ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जसजं विदेशे जेण विहारेण जम्बिकालं नादं त्रिनेत्रनियतम् जम्बं वा अहवमरणं वा तं तस्ततं विदेशे तेन विहारेण तं विकालं कोसकदिवारेतुम् इन्दो वातः जिनेन्दो वा। अपनी चर्चा यहाँ पूर्व में जैन दर्शन का जो अकर्तावाद का सिद्धांत है उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो जैन दर्शन के अकर्तावाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? जैन दर्शन के अकर्तावाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? हाँ, अदिति बताइए। दीदी, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। इसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार आते हैं। हाँ। पहला कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि जो 6 द्रव्य हैं वह स्वयं ही परिणमनशील हैं, किसी के अधीन नहीं है। और दूसरा, एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। अब जैसे लंबा होना, छोटा होना, ये किसी दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। पुद्गल का, पुद्गल जीव का अधीन नहीं है, कर्ता नहीं। और द्रव्यत्व गुण के कारण सभी जीव अपने अपने द्रव्य में ही रहते हैं, परिणमन करते हैं। और तीसरा बिंदु, ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों के भी कर्ता नहीं है। जो मोह, राग, द्वेष इत्यादि भाव होते हैं उनके भी यह ज्ञानी जीव कर्ता नहीं है। चौथा बिंदु, परमार्थ से द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता भी नहीं है, परंतु यहाँ इस अपेक्षा की मुख्यता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों का कर्ता अवश्य है, परंतु उनके क्रम में कुछ परिवर्तन का कर्ता नहीं है। मतलब फेरफार कुछ भी नहीं होता। जैसे फिल्म की रील होती है तो वो पूरी खचित है, उसमें से अपन कोई भी सीन हटा नहीं सकते। उसी प्रकार यहाँ पे बताया है कि उसमें कोई भी फेरफार नहीं कर सकता। स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व की परिभाषा बताइए, इसका स्वरूप बताइए। हाँ, बताओ। स्वकर्तृत्व अपनी पर्याय का कर्तृत्व होना वह स्वकर्तृत्व है। अब सहज अपनी पर्याय का कर्ता होना वो स्वकर्तृत्व है। अब सहज कर्तृत्व अर्थात पर के सहयोग की अपेक्षा तथा परिणाम की चिंता किए बिना परिणमन की चिंता किए बिना अपने आप अपने स्वकाल में पर्याय उत्पन्न होना सहज कर्तव्य है। अब आकर्तव्य पर द्रव्य में तन्मय न होना तथा पर द्रव्य में कहाँ लिखा है? पर पदार्थ में तन्मय न होना तथा अपनी पर्यायों के क्रम में परिवर्तन की बुद्धि न करके उसका सहज ज्ञायक दृष्टि रखना अकर्तव्य है। सही पढ़ा क्या इसने? सहज। फिर क्या गलती करी बेटा? बेटा लिखा है ना सामने, उसको तो ध्यान से पढ़ना चाहिए ना। ज्ञाता दृष्टा रहना ही, वास्तव में सहज ज्ञाता दृष्टा रहना ही अपना कैसा है? अकर्तृत्व है। इतनी अपने चर्चा कर ली थी। आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता किस प्रकार से है? आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता किस प्रकार से है? हाँ, अणिमा बताइए। जो ज्ञानी होता है वह अपनी निर्मल पर्याय का ही कर्ता होता है।
हाँ। और जो अज्ञानी होता है वह अज्ञान भाव का करता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणामों का कर्ता होता है। जैसे कि और फिर इसमें लेंगे कि द्रव्य और पर्याय में कथनचित भिन्नता की अपेक्षा द्रव्य को अपनी पर्यायों का भी अकर्ता तथा पर्यायों का कर्ता पर्याय को ही कहा जाता है। जो द्रव्य वह अपनी स्वयं की पर्याय का करता है और जो पर्याय है वह पर्यायों का ही करता है, किसी और का करता नहीं है। हाँ, दो विभक्त इसका प्रयोजन भी पर्याय दृष्टि से छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि करना। हाँ, वहाँ ये कहा है ना कि द्रव्य ही कैसा है, अपनी पर्याय का करता है, वो पर्याय दृष्टि छुड़ाने का प्रयोजन है कि अनादिकाल से मैं पर्याय में फेरफार कर सकता हूँ, पर्यायों को आगे पीछे कर सकता हूँ। ये दृष्टि छुड़ाने के लिए कैसा है, यहाँ पर इसकी चर्चा की है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे। परिणमन करना वस्तु का सहज स्वभाव है ना, है ना। परिणमन करना वस्तु का सहज स्वभाव है। जैसे हमने वस्त्र को सुखाने के लिए रखा है, निरंतर वो सूख रहा है, तो निरंतर जो सूख रहा है उसका सहज स्वभाव है, उसका सूखना उसका कैसा है, निरंतर प्रति समय डालते की साथ कैसा है वो सूख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं जैसे सूर्य ना, परिणमन करना उसका कैसा है, सहज स्वभाव है बिल्कुल। जैसे सिंह इत्यादि के बच्चे होते ना, होते कि जन्म लेते ही चलने लग जाते हैं बेटा, तो ऐसा जन्म लेते ही चलने लग जाना उसका सहज स्वभाव है। और मनुष्य का बालक 9 महीने के पहले चलता नहीं है, ये भी उसका कैसा है, सहज स्वभाव है बिल्कुल। आगे कहते हैं प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण के कारण, मतलब परिणमन करना उसका सहज स्वभाव क्यों है, क्योंकि द्रव्यत्व गुण सामान्य गुण है और वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो प्रत्येक द्रव्य द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन स्वभावी है। और देखो यहाँ आप लोग है ना, द्रव्य की परिभाषाएं लिख लेना। सामान्य तो आपने बालपोथी, बालबोध और इसमें पढ़ी है बिल्कुल कि द्रव्य किसे कहते हैं, बोले गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वो तो सामान्य परिभाषा पर। देखो यहाँ पर क्या कहा है कि द्रव्य किसे कहते हैं, प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन स्वभाव है। जो द्रव्य अर्थात परिणमन करे उसको द्रव्य कहते हैं, है ना। अर्थात जो द्रव्य अर्थात जो परिणमन करे उसे कैसा है, द्रव्य कहते हैं। जैसे समुद्र निरंतर परिणमन करता है ना, निरंतर उसमें लहरें कैसी है, उठती रहती है बिल्कुल। और जो अपने देखो, एक परिभाषा तो ये होगी, दूसरी परिभाषा नोट कर लेना, द्रव्य का तुम लोग प्रवचन करते हो इसमें हो ना, जब द्रव्य की परिभाषा कुछ आए ना तो 2-3 परिभाषाओं से स्पष्ट उसको करना है। जिसको अपना कार्य करने में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं हो उसको कैसे हैं, द्रव्य कहते हैं। 6 द्रव्यों को अपना अपना कार्य करने में, उद्गल द्रव्य को पूर्ण गलन करने में किसी की आवश्यकता नहीं। आत्मा को ज्ञाता, जीव द्रव्य को ज्ञाता दृष्टा रहने में किसी की आवश्यकता नहीं है। तो जिसको अपना कार्य करने में किसी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं हो उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और दूसरा जो द्रव्य अर्थात जो परिणमन करे उसको द्रव्य कहते हैं। यहाँ ही कहते हैं अतः द्रव्य अपने नियमित प्रवाह क्रम से निरंतर बहता ही रहता है। फॉल होता है ना, रात दिन कैसा है, बहता ही रहता है बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि रात दिन है ना, जैसे नियाग्रा फॉल है, जबलपुर का भेड़ा घाट है, निरंतर निरंतर कैसे हैं, बहते ही रहते हैं। झरने होते निरंतर बहते रहते। उसी प्रकार द्रव्य भी निरंतर कैसा है, परिणमन करता रहता है, इसलिए उसका नाम कैसा, ये द्रव्य शब्द द्र है ना, द्रव्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है परिणमन करना। तो निरंतर कैसा है, वो परिणमन करते रहते हैं। प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में खचित है। खचित का अर्थ क्या है, निश्चित है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, खचित है बिल्कुल। जैसे है ना अपना नगीना है ना, अंगूठी में नगीना जड़ा होता है ना, अब हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं क्या, वो अपने स्थान पे बिल्कुल खचित है, उसको आगे पीछे कर सकते नहीं है बिल्कुल। तो प्रत्येक द्रव्य अपने स्वकाल में खचित है, इसलिए उसे स्वकाल से हटाना संभव नहीं है। फिल्म की इस रील को, जैसे फिल्म की कोई रील को हटाना संभव नहीं है। वे चलती रेल में अपने काफ़ी सारे डिब्बे हैं, अब उसमें से एक डिब्बे को अलग कर सकते हैं, एक अलग कर सकने में कैसा है, संभव
नहीं है, उसी प्रकार से प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में खचित है, उसको कैसा है हटाना संभव नहीं है। हमें उपयुक्त वस्तु को सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, मतलब उसका जो परिणमन स्वभाव है उसको कैसा है सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे बहुत से लोग जो जवानी के बाद वृद्धावस्था आती है ना, तो उनको ऐसा लगता है अरे अब वृद्धावस्था हो गई। अरे द्रव्य का परिणमन स्वभाव है, उसको सहज स्वीकार करो। अभी आपका पहले चेहरा स्मूथ था, रिंकल्स आ गए हैं, है कि नहीं, तो उसको सहज स्वीकार कर लो। अगर हमने इस परिभाषा को पढ़ा होगा, है ना, इसका श्रद्धान किया होगा, तो कैसा है ना, अपने को कैसा है खेद खिन्न नहीं होंगे कि द्रव्य का कैसा, द्रव्य वो परिणमन उसका स्वभाव है। बिल्कुल बहुत से लोगों को शिकायत, अरे हम तो पहले ऐसा कर लेते थे, अब ऐसा कर लेते थे। बिल्कुल है ना, जनरली थोड़ी एज होने पर ये बात बहुत कहते हैं लोग कि पहले तो हम ऐसा करते थे, पहले तो हम ऐसा कर। अरे वस्तु का परिणमन स्वभाव है, एक जैसी वस्तु की व्यवस्था एक जैसी रहती नहीं है। बिल्कुल, तो इस प्रकार उपयुक्त सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें फेरफार इष्ट अनिष्ट का परिणाम होना नहीं चाहिए। यह स्वीकृति ही धर्म का प्रारंभ है। अगर हमने ये स्वीकार कर लिया तो समझो हमारा धर्म का प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इससे दृष्टि सहज ही स्वभाव सन्मुखता में जाती है। क्योंकि पर्यायों पर से दृष्टि हट जाती है ना, पर्यायों में फेरफार करने की दृष्टि हट जाती है, तो दृष्टि कैसी, अपने सहज स्वभाव पर कैसी है दृष्टि, अकृता स्वभाव पर दृष्टि। अब बाहर में कुछ करना ही नहीं रहा है ना, तो दृष्टि कहाँ जाएगी, अपने पर ही जाएगी। जैसे हम किसी के यहाँ गए भी है, बताइए कुछ काम बताइए, हम कुछ हेल्प करें, जाते हैं ना अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं अपन काम करने के, बोले नहीं, बोले सब रेडी है बिल्कुल, अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सब रेडी है, बस आप तो बैठिए बस। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सब एक एक पर्याय अपने आप में कैसी है खचित है, कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए दृष्टि कैसी है सहज ही कैसी अपने अकर्ता स्वभाव पर जाती है। वस्तु स्वरूप में ऐसा सुव्यवस्थित सुमेल है। प्रवचन सार गाथा 107 में द्रव्य और गुण के समान पर्याय को भी एक समय का सत कहा है। द्रव्य गुण तो कैसे हैं, सत है ही, लेकिन पर्याय भी और कहाँ आया है, और कहीं पर आया है। हाँ बहुत सुंदर, बिल्कुल तत्वार सूत्र में आया, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत, और कैसा है ध्रुव तो सत स्वरूप ही है। बिल्कुल, तो और अज्ञानी को अपने द्रव्य गुण का ज्ञान नहीं है ना, क्रमबद्ध का उसको श्रद्धान भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, इसलिए उसकी दृष्टि पर्यायों के बदलने में के विकल्प में कि ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा के बदलने के विकल्प में उलझी रहती है, द्रव्य स्वभाव पर नहीं जाती है। अतः वह पर्याय मूढ़ कैसा है बना रहता है। पर्याय को स्वकाल का सत स्वीकार करने पर उन्हें बदलने का बोझा उतर जाता है। बिल्कुल जब हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि द्रव्य गुण की तो सत्ता अपने को स्वीकार की, उसमें तो फेरफार कुछ कर सकते नहीं, बदलने का विकल्प किस में आता है, मात्र पर्याय में। और यहाँ कहते हैं वो पर्याय भी अपनी सत है, तो तीनों में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, किसी में कोई बदलने का विकल्प नहीं है। बिल्कुल, तो पर्याय को भी स्वकाल का सत स्वीकार करने पर उन्हें बदलने का बोझा उतर जाता है। दृष्टि निर्भर होकर अंदर में कैसी होती है, प्रवेश करती है ना। मुझे निर्भर होना है ना, मुझे निर्भर होना है, ये भार भी नहीं रहता है। क्या कहा, मुझे निर्भर होना है, अब ये भार भी कैसा है नहीं रहा है, मैं तो स्वभाव से ही कैसा हूँ, निर्भर हूँ। बिल्कुल, तो बदलने का बोझा है ना, बदलने का बोझा उतर जाता है। पर्याय को स्वकाल का सत स्वीकार करने पर देखो ये लाभ हुआ इससे कि पर्याय को स्वकाल का सत स्वीकार करने पर उससे बदलने का बोझा उतर जाता है। दृष्टि निर्भर होकर कैसा है, अंदर में प्रवेश कृत हो जाता है। अब मुझे कुछ करना ही नहीं, कुछ बोझा ही मेरे है ना रहा ही नहीं, और किस में करने जाऊं, द्रव्य गुण और पर्याय है ना। द्रव्य गुण में तो कुछ कर नहीं सकते,
पर्याय में करने का विकल्प है। जब पर्याय की भी ये स्वीकृति होगी कि पर्याय भी स्वकाल के सत्य है, उसमें भी कुछ बदल सकते नहीं है, तो फिर किसे द्रव्य गुण त्रिकाल सत्य है। देखो ये सेंटेंस लिख लो, द्रव्य गुण त्रिकाल सत्य है और पर्याय एक समय की सत्य है। क्या कहा फिर से, द्रव्य गुण तो त्रिकाल सत्य है और पर्याय कैसी है, एक समय की पर्याय जो उत्पन्न होती है वह भी कैसी, स्वकाल की कैसी है, सत्य है, बिल्कुल ना। अब कहते हैं, अब द्रव्य किसे कहते हैं, तो ये पहला ही है ना। प्रत्येक द्रव्य, द्रव्यत्व गुण का कारण परिणमन स्वभावी है। जो द्रव्य अर्थात परिणमन उसे द्रव्य कहते हैं, बिल्कुल। सेकंड, द्रव्य की पर्याय को उसके स्वकाल से हटाना संभव क्यों नहीं है ना, क्योंकि प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में खचित है। अब अपन ये सोचिए, ये फ्लोरिंग है ना, उसमें सब सारी वो लगी हुई है, फ्लोरिंग 4x4 की वो लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है। अब इसको आगे पीछे करना संभव है क्या? वो एक एक टाइल कैसी है, अपने कैसे स्वकाल में खचित है, बिल्कुल। उसको कैसा है, संभव नहीं है कि हम एक टाइल को बदल कर किसी दूसरी जगह कर ले, दूसरी को तीसरी जगह कर ले, है ना। वो टूट जाए तो बात अलग है ना, वरना नहीं तो उसको कैसे आगे पीछे कर सकते नहीं है। तो द्रव्य की पर्याय को उसके स्वकाल से हटाना संभव क्यों नहीं है? दृष्टि स्वभाव सन्मुख किस प्रकार से होती है ना, जब ये सहज स्वीकार हो जाता है तब दृष्टि कैसी, स्वभाव सन्मुख हो जाती है। क्या स्वीकार हो जाता है कि हम कोई भी पर्याय को कैसा है आगे पीछे कर सकते नहीं। जब ये स्वीकार हो जाता है तो दृष्टि कैसी, सहज ही स्वभाव सन्मुख हो जाती है ना। ये निशान लगा रहे हो तुम लोग, लगे हुए? हाँ, वो अब बच्चियां छोड़ जाती ना। अज्ञानी की दृष्टि, अब जिसकी नहीं लगे हो ना बेटा वो लगा लेना है ना। अज्ञानी की दृष्टि अपनी पर्याय को बदलने के विकल्प में क्यों उलझी रहती है? क्योंकि उसे द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसकी दृष्टि कैसी है, पर्याय, और उसकी दृष्टि कैसी है, पर्यायों में उलझी रहती है और वो पर्याय मूढ़ता उसको रहती है, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे। अब कहते हैं कि अज्ञानी की विपरीत मान्यता क्या है, किसके कारण वो उलझा हुआ रहता है, किसके कारण उसको कर्तृत्व का बोझ रहता है, किसके कारण कैसा है वो पर्याय को आगे पीछे करने में, फेरफार करने में उलझा रहता है। तो उसकी विपरीत ऐसी क्या उसकी मान्यता है जिसके कारण कैसा है उसकी दृष्टि पर्याय पर रहती है और पर्याय को फेरफार करने में कैसा है उलझा रहता है, बिल्कुल। होता क्या है, वो पर्याय 10 नंबर पर आनी है, रिजल्ट अगर 10 नंबर पर आना है और हम कैसे 4 दिन पहले विकल्प करने लग जाते हैं, आज नहीं आया, कल नहीं आया, ये आने वाला है, ये आने वाला है, बिल्कुल, है ना। वो तो उस दिन 10 नंबर की पर्याय पर रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल ना, उसको आगे पीछे कर सकते नहीं। और हम क्या करते हैं, या तो 9 नंबर पर चाहते या तो फिर 11 नंबर पर चाहते हैं। तो इसके कारण कैसे हैं, जीव अनादिकाल से दुखी होता है। देखो, जिस प्रकार से अपनी शक्ति से अधिक बोझा ढोते हुए पर्वत पर चढ़ना असंभव है, उसी प्रकार पर कर्तृत्व का बोझा ढोते हुए दृष्टि का स्वभाव में प्रवेश करना असंभव है ना। शक्ति तो हमारी है, हम 15 किलो का वजन उठाए और हमने कैसा है 20 किलो का वजन उठा लिया है और उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसा है संभव नहीं है, बिल्कुल। आप जानते हो ना, अपन शिखर जी जाते हैं, उसमें जो डोली वाले रहते हैं वो भी वजन से लेते हैं कि आपका वजन कितना है, जितना वजन होगा ना, मतलब हम जितना उठा सकते हैं, बिल्कुल, उस हिसाब से पेमेंट भी होता है, उस हिसाब से फिर वो किसी व्यक्ति भी होते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं उसी प्रकार से, हाँ, ये कर्तृत्व का बोझा ढोते हुए ये करना है, ये करना है, ये करना है, करना सो मरना, ज्ञाता सो जीना, बिल्कुल। जहाँ करने का विकल्प होगा ना तो वो कैसा है मरना ही है, और ज्ञाता सो कैसा है जीना ही है। तो उसी प्रकार से ना, उसी प्रकार से कर्तृत्व का बोझा ढोते हुए दृष्टि स्वभाव में प्रवेश नहीं करेगी, बिल्कुल। चलो, अब लौकिक का तो छोड़ दिया कि लौकिक का हम कुछ नहीं कर सकते। अब धर्म में आए तो धर्म के नाम पे भी करना लगा लिया यहाँ पर,
है ना, बिल्कुल। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें मोक्ष जाना है, तो दीदी ऐसा विचार नहीं करें क्या? ऐसा विचार नहीं करें क्या? बिल्कुल करना, बिल्कुल, है ना। और ऐसा विचार क्या, ऐसे भाव धर्म के मार्ग में आते ना, तो ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं है। लेकिन अंतरंग में श्रद्धा पक्का कि जब होना होगा तब ही होगा, है ना। सिंह ने, है ना, मारीची में डायरेक्ट तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनी, तब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, वहां विरोध करने का भाव आ गया। और सिंह की पर्याय में मांसाहारी पर्याय, सिंह की पर्याय मांसाहारी पर्याय में सम्यक दर्शन कैसा है, प्राप्त किया, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर भी करने का बोझा रखता है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष जाना है। अरे मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ, बस ऐसा निर्णय कर लेगा ना, तो बस दृष्टि मोक्ष अभी से हो गया है, बिल्कुल। तो धर्म के, हाँ बराबर, हाँ अभी अगर अपने 5 समवाय का प्रकरण आएगा ना, उसमें अपन लेंगे, फिर पुरुषार्थ, इसमें चैप्टर पूरा आने वाला है कि फिर तो हमारा कोई पुरुषार्थ रहा ही नहीं है। ये पुरुषार्थ किसमें मानता है अनुज्ञा? वो पर्याय को आगे पीछे करने में कैसा पुरुषार्थ मानता है, ये किसमें पुरुषार्थ मानता है? बस पर्यायों को आगे पीछे करने में पुरुषार्थ। पर प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, बिल्कुल, इसका निर्णय करना ये पुरुषार्थ नहीं है। इसका निर्णय करना पुरुषार्थ है या नहीं है? हाँ हमेशा ही आता है, तो वह इसका समाज, बराबर, हाँ हाँ, बस बस। फिर क्या आंसर आया? इसका आंसर भी हमने आया था कि हम जो कर रहे हैं वो भी तो एक क्रिया ही है ना, निश्चित ही है ना। मैंने आपको इसका आंसर क्या देना हमेशा, है ना, कि हम पुरुषार्थ किस में मानते हैं? वो पर्याय को आगे पीछे करने में पुरुषार्थ मानते हैं। लेकिन प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, इसका निर्णय करना पुरुषार्थ नहीं है। यही सच्चा पुरुषार्थ है ना। सच्चा पुरुषार्थ तो कौन सा है? यही सच्चा पुरुषार्थ है, बिल्कुल। तो कहाँ पुरुषार्थ का लोप हुआ? और पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है, और वीर्य गुण आत्मा का गुण है। कभी हो ही नहीं सकता कि पुरुषार्थ नहीं हो, क्योंकि वीर्य गुण जैसे ज्ञान गुण का कार्य जानन 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 है ना, उसी प्रकार से वीर्य गुण का कार्य कैसे पुरुषार्थ, प्रति समय पुरुषार्थ हो रहा है। लेकिन हमने पुरुषार्थ की परिभाषा क्या मान रखी है? पर्याय के पलटने में हमने पुरुषार्थ मान रखा है, बिल्कुल। कुछ करने में अपना पुरुषार्थ लगा है कि कुछ करे तो हम कैसे पुरुषार्थ निकलाएंगे। अरे प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, ये निर्णय करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ के नाम से यात्रा दृष्टा रहना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो वो हमको कैसा है ना, इसको अनादि काल से बेटा क्या है, करने की प्रवृत्ति है ना जीव को। इसे धर्म के मार्ग में आएगा ना, तो यहाँ भी करना लगाएगा, है ना। इसलिए ज्ञाता स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाती है उसकी, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि उसी प्रकार पर कर्तृत्व का बोझा ढोते हुए दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होती है। अब परिवार, समाज, संस्था, है ना, देखो अनाथ बच्चे होते ना, कई बार ऐसा होता ना, अनाथ बच्चे कुछ भी नहीं, करोड़पति लोग गोद ले लेते। अब उसने क्या कमाया और क्या करा बेटा उस बच्चे ने, हाँ फिर करोड़पति हो गया वो तो, बिल्कुल। लेकिन जोधा भाई थी ना, मलिक ने, अकबर ने उससे शादी कर ली थी ना, थी जोधा भाई, सामान्य थी बिल्कुल, और मलिका आलम बन गई, शादी हो गई तो करोड़पति से। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि परिवार का, समाज का, है ना, शरीर का कर्तापन, है ना, तो शरीर का कर्तापन संसार कैसा है, दुखमय। जब असार, संसार कैसा है बेटा, असार है, जिसमें कुछ भी न हो सार। भजन में भी संसार लगने लगा असार, जिन शायग की महिया
जब निज गायक की सुधि आई, मतलब निज गायक का निर्णय होगा ना, तब ये संसार के साथ बिल्कुल असार लगने लग जाएगा, बिल्कुल ना। अच्छा, ये स्वचालित सीढ़ियाँ होती, रेलवे स्टेशन पे जाते, एयरपोर्ट्स पे जाते, सब वो है ना। अब उसमें क्या करना है, तो ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ है ना, उसमें कुछ फेर फार कर सकते हैं नहीं, वो एक भी सीढ़ी को, और बेटा वो एक सीढ़ी भी आगे पीछे नहीं होती है, वो प्रत्येक सीढ़ी अपने स्थान पे ही खचित है, उनके कोई सिस्टम ऐसे हैं बिल्कुल, अपने को सकता अभी आगे हो गए, अब ये पीछे हो गए, अब ये आगे, सब अपने स्थान पे खचित है वो बिल्कुल ना, वो आगे पीछे नहीं होती है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं स्वयं परिणमनशील इस जगत के परिणमन का उत्तरदायित्व हमारे माथे पर नहीं है, फिर भी अज्ञानी अपनी परिकल्पना से पर को परिणमित कराने का बोझ से दबा जा रहा है, बिल्कुल है ना। कुटुंब के करना है, परिवार का करना है, इसका करना है, बिल्कुल। जब सब कुछ निश्चित है तो हम क्या हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं? बिल्कुल बैठ जाओ ना, नहीं किसने कहा है नहीं किसने कहा है, तो फिर हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ ना, इससे बढ़िया कोई काम हो सकता है क्या? हाथ पे हाथ रख के बैठने से कोई काम, इससे बढ़िया कोई काम नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल है ना, हाथ पे, और वही वास्तव पुरुषार्थ है। हमारे भगवान भी कैसे हाथ पर हाथ रख के कैसे हैं, बैठ गए हैं, हाथ पे हाथ रखा जैसे, करना कुछ न रहा जैसे, बिल्कुल। हम काम करें या न करें, दुनिया का कोई काम रुकने वाला नहीं है, अपने को सकता कि नहीं ये चले गए तो सब दुनिया में जा रहे हैं, नेहरू जी चले गए, गांधी जी चले गए, सब चले गए, काम, दुनिया रुकी हुई है? दुनिया नहीं रुकी ना, दुनिया का काम तो सब, अपने घर परिवार में भी परिवार के सदस्य चले जाते हैं तो काम रुकता है क्या? कोई रुकता नहीं, सब काम एज इट इज जैसा हो वैसा होता है। ये तो हमने माथे पे बोझ, वो छिपकली जैसे बन गए हैं बस। अगर मैंने ही कैसे छत को संभाल के रखा है, मैं अगर छत को नहीं संभालूंगी तो छत गिर जाएगी, बस बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम करें या नहीं करें, दुनिया का कोई काम नहीं रुकता है। जब हम नहीं रहेंगे तो क्या परलोक से यहाँ निपटाने आएंगे? तो फिर सब होगा, क्यों नहीं हम अभी निर्णय कर ले, बिल्कुल है ना। नहीं तो अपनी स्थिति भी कैसे है, कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है और क्या मानता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसी मान्यता है बेटा, है ना, कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कुत्ता हड्डी को चबाता है, खून अपने अंदर से आता है और मानता क्या है, हड्डी में से खून आ रहा है। ऐसी विपरीत, इसमें लिखा ना, अज्ञानी की विपरीत मान्यता क्या है, यही अज्ञानी की कैसी है, विपरीत मान्यता है कि मेरे बिना कुछ हो सकता नहीं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। गंभीरता से अब मम्मी पापा ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमने बच्चों को बड़ा किया, हमने किया, 16 साल की उम्र में 16 साल के हो गए, क्या बड़ा किया लेकिन ऐसा उनका एहसान है ना, उपकारी का उपकार बराबर मानना चाहिए, बिल्कुल है ना। गंभीरता से विचार करें तो यह शरीर परिणमन के कर्ता भी नहीं है। गंभीरता से तो हम कैसे, ये शरीर का जो परिणमन हो रहा है ना बेटा, उस परिणमन के भी कर्ता नहीं है। वो देखो ना आप लोग, बिल्कुल भाई, आप पहले थे, फिर आप लोग को बाद में पिंपल्स हो जाते, थोड़ी सी यंग एज आने पे पिंपल्स हो जाते, तो बताओ कहाँ शरीर के कर्ता है? तो शरीर के भी कर्ता नहीं, किसी को नहीं होते हैं और किसी को कैसे हैं, हो जाते हैं, बिल्कुल। तो हम शरीर के परिणमन करता नहीं हैं, बिल्कुल है ना। बॉडी में हम तो चाहते हैं यहाँ के बाल नहीं आए, है ना, और यहाँ के बाल सब टिके रहें, है ना, लेकिन अपने अनुसार होता है, यहाँ सब बराबर बाल आ जाते हैं, फिर उसको निकलवाते रहते हो, बिल्कुल। तो गंभीरता से विचार करने पे मेरे को, मतलब स्वीपर वगैरह भी है ना बेटा, वो भी सब आईब्रो बनवाती है मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये भी आईब्रो बनवाती है, बिल्कुल। गंभीरता से विचार करें तो इस शरीर के परिणमन की कर्ता भी कैसे है, हम नहीं हैं। तो अन्य पदार्थ के परिणमन करने की तो बात कैसी कहाँ रही, बिल्कुल। मोटा पतला है ना,
ठिंगना जो भी हो बिल्कुल, तो हम शरीर के परिणाम, हम नहीं चाहते कि चश्मा लगे बेटा, लेकिन लग जाता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव में प्रवेश क्यों नहीं करती। 47 ये पहला ही वो है ना कि जिस प्रकार शक्ति का बोझा ढोने पर ये है बिल्कुल। फिर 48वां मतलब पहला दूसरा पैराग्राफ कैसे हैं ये उसके 47 के हैं। फिर 48 हम अपने शरीर के परिणाम के कर्ता भी नहीं हैं, ये बात कैसी सिद्ध हुई है। तो ये 48 यहाँ से तीसरा, ये गंभीरता से विचार करने पर शरीर के परिणाम की भी कर्ता हम नहीं। तो करके देख लेना भैया, तू नहीं किसने कहा बिल्कुल ना। शरीर का कितना फेयर एंड लवली लगाए तो बेटा गोरे हो जाए, कितने लगाए बिल्कुल। कोयल को लगा, भैंस को लगा दो, एक काम करते फेयर एंड लवली भैंस को लगा ले, कितनी गोरी हो जाएगी, हो जाएगी क्या बिल्कुल। गोरे होते फेयर एंड लवली से गोरे होते ऐसा, ओहो लग हाँ अच्छा बहुत केमिकल। कोई भी चीज बेटा तुम सोचो ना बेटा कि वो टिकेगा किसके बेस पर, है ना। अपने यहाँ कोई लिक्विड चीज हो बेटा तो एक दिन के बाद फफूंदी आ जाती है, बताओ आ जाती है ना बेटा, है ना। तो बताओ वो इतने लंबे समय तक कितने मतलब उसमें ज़्यादा केमिकल्स डालते होंगे जिसके कारण कैसा है वो 6 महीने तक टिकते हैं, बताओ। फिर और 6 महीने वो उसकी डेट रहती होगी, एक्सपायरी डेट रहती होगी। कुछ नहीं लगाना बेटा बस बिल्कुल, है ना। हाँ बस बिल्कुल कुछ नहीं लगा। और सिंपल सी बात है बेटा, है ना। आप कुछ लगाओगे आपके छिद्र बंद हो जाते हैं, आप ये छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्र बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। वो अंदर का जो गंदगी हो निकल नहीं पाएगी बिल्कुल, है ना। तो स्वाभाविक पिंपल्स होंगे और सब ये होंगे। और फिर वो छिद्र को खुलवाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाओ और वो भाप वाप से सारे छिद्र खुलवाओ। फिर सिंपल से गणित है बेटा बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ब्यूटी पार्लर और ये वो कुछ नहीं बिल्कुल। तो इस प्रकार से हुई। अब आगे कहते हैं ज्ञान का परिणमन भी इच्छा के अधीन नहीं है। कितनी स्वतंत्रता बता रहे, कितनी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कर रहे हैं कि ज्ञान का परिणमन भी इच्छा के अधीन नहीं है। अज्ञानी कहता है भले हम पर पदार्थ का परिणमन तो कर नहीं सकते हैं, परंतु ज्ञान की तो पर्याय हमारी स्वयं की है ना। इसलिए यह तो निश्चित कर सकते हैं कि हम किस गेय को जाने और किस गेय को न जाने, है ना। हमारी स्वतंत्र है ज्ञान की पर्याय, है ना। उसके लिए मेरे को तुमको जानना हो तो जानो, नहीं तो मैं मुंह फेर लूंगी। तो किस गेय को जाने किस गेय को नहीं। मुंह भी फेर लोगे तो तुम्हारा मुंह मेरे को दिख जाएगा इधर से। मुंह भी फेर लिया तो क्या होगा, मुंह भी दिख जाएगा बिल्कुल। चलो स्वप्न में आ जाते हैं, आप तो आंखें बंद है ना, फिर स्वप्न में कैसे दिखाई देने लग जाते हैं। आंखें बंद कर लेना तो स्वप्न में जान लेंगे ना। अब शत्रु का चेहरा नहीं करते तो बार बार और याद आ जाता है। जिसको हम याद नहीं करना चाहते तो क्या हो जाता है अंकिता, बार बार और उसका फेस कैसा है अपने को याद आ जाता है बिल्कुल। तो हम किस गेय को जाने किस गेय को न जाने, अतः हम ज्ञान की पर्याय को स्वभाव सन्मुख तो कर सकते हैं ना। हमारी ज्ञान की पर्याय और हम अपने अंदर ले जाएं बिल्कुल ना। तो ये तो कर सकते हैं, तो कर लो ना। कर लो ना, इससे बढ़िया क्या काम है बिल्कुल, है ना। कर लो, नहीं किसने कहा है बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं देखो योग, यहाँ ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करने के विकल्पों से ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं होता। कितनी बड़ी बात लिख दी है इसमें। ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करने से ज्ञान स्वभाव नहीं होता, अपितु विकल्पों का भार से भी निर्भर होने पर ना ये कर सकता हूं मैं, तो उस विकल्प का भी निर्भर होने पर ज्ञान स्वभाव
सन्मुख, वो विकल्प का भी विकल्प टूटेगा, तब कैसा है, ज्ञान स्वभाव सन्मुख होगा। बिल्कुल ज्ञान की जिस पर्याय में सहज ही इष्ट अनिष्टपना की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल ज्ञान की जिस पर्याय में जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता है, वह पर्याय उसी ज्ञेय को अपना विषय बनाती है। उसमें किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। मिरर लगा हुआ है, सब लोग निकल रहे हैं, उस मिरर में जिसके जानने की योग्यता होगी, है ना, वही झलकेगा बस। बिल्कुल ट्रेन में जा रहे हैं, सारे ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं। ज्ञान में जिसको ज्ञेय बनना होगा वही पदार्थ कैसा है, ज्ञेय बनेगा। बिल्कुल कहीं कहीं होता है ना, अपने को ये जैसे कुछ नॉनवेज वगैरह का दिख जाते तो तुरंत अपनी दृष्टि कैसी है वहाँ से हट जाती कि हम नहीं वहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल है ना, और हम नहीं देख सकते तो कई बार वही दिख जाता है। बिल्कुल फिर इस प्रकार से भी होता है। अब कहते हैं ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, अपितु ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञेय जानने में आता है। सामने ज्ञेय कुछ भी हो बेटा, अपने को ही ये मोबाइल है, ये मोबाइल है तो मुझे मोबाइल का ज्ञान हुआ, बोले ये बात बिल्कुल असत्यार्थ है। ज्ञेय के कारण ज्ञान, कई बार ऐसा होता है सामने ज्ञेय पदार्थ कुछ और अपने को दिखाई कुछ और दे रहा। सामने के सामने वस्तु, बिल्कुल मैं वो रिमोट सामने रखा था और मुझे रिमोट कहाँ गया। बिल्कुल है ना, कई बार कैसा है, ऐसा हो जाता है कि सामने ज्ञेय पदार्थ कुछ और दिखे अपने को कुछ और, तो कहाँ ज्ञेयों से ज्ञान होता है, तो ज्ञेयों से ज्ञान होता नहीं है। तो ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, अपितु ज्ञान की योग्यता के अनुसार कैसा है, ज्ञेय जानने में आता है। बिल्कुल है ना, सामने ज्ञेय पदार्थ कुछ हो और हमारा उपयोग कहीं और हो तो हमको तो कैसे ज्ञान में वही झलकने लग जाता है। बिल्कुल प्रमेय रत्नमाला में उदाहरण आया है, देखो क्या उदाहरण हुआ। प्रमेय रत्नमाला अपना न्याय का ग्रंथ है, उसमें देखो उदाहरण आया है कि कोई कारागृह में, जेल में कोई कामी व्यक्ति बंद है। कामी व्यक्ति मतलब जिसको बहुत व्यसन हो, है ना, ऐसा कोई जेल में कोई कामी व्यक्ति बंद हो। बिल्कुल ना, उसकी आंखें बंद है, जेल में पूरा अंधेरा छाया हुआ है। बिल्कुल उसने दोनों आंखें बंद कर रखी, फिर भी उसकी प्रियतमा उसको दिखाई दे रही है। ऐसा उदाहरण आया है ना, तो कहाँ ज्ञेय से ज्ञान होता है। बिल्कुल पूरा अंधेरा है और वो जेल में प्रियतमा बहुत दूर है, दोनों आंखें बंद हैं, फिर भी उसका ज्ञान का ज्ञेय कौन बन रही है, उसकी प्रियतमा उसका ज्ञान का ज्ञेय बन रही है। बिल्कुल इस प्रकार से विशिष्ट ज्ञेय संबंधी आवरण कर्म का क्षयोपशम जिसका लक्षण है, ऐसी योग्यता ही ज्ञान के ज्ञेय को निश्चित, कौन निश्चित करता है, कौन नक्की करता है, कौन से ज्ञान का कौन सा ज्ञेय बनेगा, ये कौन नक्की करता है। तो ये यहाँ ये कहते कर्म के क्षयोपशम से जिसका लक्षण है, विशिष्ट ज्ञेय संबंधी आवरण कर्म के क्षयोपशम जिसका लक्षण है, ऐसी योग्यता ही ज्ञान के ज्ञेय को कैसी है, सुनिश्चित करती है। बिल्कुल अपन है ना, ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान कलाकार है ना, ज्ञेय सब दिखाई दे रहे हैं, लोकालोक सब झलक रहे हैं, तो ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान कलाकार है। कलाकार ज्ञेय नहीं है, कलाकार को अपना ज्ञान है जिसमें सारे ज्ञेय कैसे हैं, झलक रहे हैं। अब कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में ज्ञान से ज्ञान की ज्ञेय से उत्पत्ति मानते। बौद्ध दर्शन क्या मानता है कि ज्ञेय है तो मुझे ज्ञान होगा, ज्ञेय है तो मुझे ज्ञान होगा, वो ऐसा मानते हैं। अपन न्याय के ग्रंथ है ना, न्याय मंदिर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है ना, अरे हाँ अब तो तुम 12th में आ गए हो। तो बौद्ध दर्शन में ज्ञान से अपने खूब उसमें लिए थे, ज्ञान से ज्ञेय की उत्पत्ति वगैरह के बारे में। तो ज्ञान की ज्ञेय से उत्पत्ति, ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन तथा ज्ञान का ज्ञेयों में व्यवसाय, अर्थात ज्ञेय को जानना स्वीकार किया जाता है। परंतु कौन मानता है साहब, बौद्ध दर्शन मानता है। वो क्या मानता है, ज्ञेय के कारण मुझे ज्ञान हुआ। अगर ज्ञेय के कारण ज्ञान होता तो सामने ज्ञेय कुछ होता है और हमें कुछ ज्ञान हो जाता है, तो कहाँ ज्ञेय के कारण ज्ञान हुआ। बिल्कुल है ना, सामने ज्ञेय पदार्थ हमें कुछ दिखाई देते हैं,
और हमें ज्ञान किसका हो जाता है, कहीं और का हो जाता है। तो कहाँ गे से ज्ञान होता है? तो जो बौद्ध ऐसा मानते हैं, देखो अगर गे से ज्ञान हो, है ना, तो कैसे मुर्दे के सामने मुर्दे के सामने रसगुल्ला रख दो तो फिर उसको रसगुल्ले का ज्ञान हो जाना चाहिए। गे से ज्ञान होता है तो बिल्कुल। और दूसरा बिल्कुल, है ना, और अंधा व्यक्ति हो, उसके सामने कोई गे पदार्थ है ना, तो उसको फिर उसका ज्ञान हो जाना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कैसा कि गेयों से ज्ञान नहीं होता है, और सिद्धों को गे नहीं हो तो भी सारे लोकालोक कैसे उनके ज्ञान में झलकते हैं। तो गे के अनुसार कैसा है, जिस ज्ञान में जो गे बनना है ना, जो जिसके कारण कैसे है, कर्म के क्षयोपशम के कारण जिस ज्ञान में जो गे बनने की योग्यता है वही गे बनेगा, कोई अन्य बन सकता नहीं है। तो ये इस प्रकार से गेयों को जानना है। परंतु जैन दर्शन क्या स्वीकार करता है कि गेयों से ज्ञान नहीं होता है, योग्यता के आधार पर ज्ञान का परिणमन माना गया है। बिल्कुल, है ना, जैसा ज्ञान में जिस गे को जानने की योग्यता है वह उसी के अनुसार कैसा है ज्ञान होगा। देखो यहाँ पर योग्यता का अर्थ क्या है कि जिस गे को जानना होगा उस संबंधी कैसा है कर्म का कैसा है क्षयोपशम होगा। ये यहाँ पर योग्यता का अर्थ है कि जिस गे को, जिस ज्ञान में जिस गे को जानने की योग्यता है उस संबंधी ही उसका कैसा है क्षयोपशम ज्ञान होगा, उसी समय उसका कैसा है कर्मों का आवरण रहेगा। बिल्कुल। तो प्रत्येक पर्याय का गे भी निश्चित है, एक एक कर से सबसे निश्चित करवाते जा रहे हैं, है ना, कि तू सोचे कि मैं, चलो ज्ञान की तो मेरी पर्याय है ना, अब मैं किसको जानूं किसको नहीं जानूं, है ना, इसमें तो मैं स्वतंत्र हूं ना। तो यहाँ कहते कि वो भी स्वतंत्र है, कौन से ज्ञान में कौन सा गे बनना है, बिल्कुल, है ना, तो वो भी उसका कैसा है नक्की रहता है। बिल्कुल, प्रत्येक पर्याय का गे भी निश्चित है। अतः हमें स्व को जानने का बोझा भी नहीं रखना है कि अब मेरी ज्ञान की पर्याय अब आत्मा को गे बनाएगी, ये बोझा भी उतर गया, है ना, ये बोझा भी कैसा है उतर गया है कि प्रत्येक पर्याय का गे भी निश्चित है। अतः हमें स्व को जानने का बोझा भी कैसा है रखना नहीं चाहिए कि मुझे तो अपने आत्मा को जानना है, आत्मा के सन्मुख दृष्टि करना है। वो जिस ज्ञान का गे क्या बनना है, किस समय ज्ञान का गे आत्मा बनना है, वह भी सब कैसा है नक्की है, निश्चित है। बिल्कुल ना। तो इसलिए हमारी दृष्टि कैसी है, स्वभाव सन्मुख होती है। उपदेश में ऐसी ही भाषा आती है कि दृष्टि को आत्म सन्मुख करो। दो प्रकार के बोध होते हैं ना बेटा, एक उपदेश बोध और एक सिद्धांत बोध। उपदेश बोध में ऐसा दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा, भाई स्वभाव सन्मुख दृष्टि करो, अपने ज्ञान का गे अपने आत्मा को बनाओ, ऐसा उपदेश बोध तो ऐसा ही दिया जाएगा। लेकिन सिद्धांत बोध क्या है, जिस ज्ञान का जिस ज्ञान में जिस गे को झलकना है कैसा है, वो भी उसका कैसा है नक्की है। तो दो बोध मतलब ज्ञान, एक उपदेश बोध होता है, एक सिद्धांत बोध होता है। उपदेश बोध में तो अपन क्या कहते हैं, पूजा करो, पाठ करो, शील करो, है ना, सब आवश्यक पालो, सब कहा जाता है, बिल्कुल, है ना। और सिद्धांत बोध में ऐसा कहा जाता है कि तू कैसा है उसका कर्ता नहीं है। तो एक उपदेश बोध होता है और एक सिद्धांत बोध होता है। कहते हैं देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि दृष्टि स्वभाव सन्मुख किस प्रकार से होती है। जो 52 क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि दृष्टि स्वभाव सन्मुख कैसे होती है। कि जब हमको यह प्रत्येक पर्याय का गे निश्चित है, ज्ञान में जिसको गे बनना है वह निश्चित है, जब निर्णय हो जाता है तब हमारी दृष्टि कैसी है, स्वभाव के सन्मुख हो जाती है, और फिर किसी को जानने का बोझा रहता नहीं है। बिल्कुल। बाकी तो निशान आप में लगे हुए, सब में लगवाऊं बेटा, आप में भी, अब हाँ चलिए।
अब आगे कहते हैं प्रत्येक पर्याय का स्वकाल निश्चित है। प्रत्येक पर्याय का है ना स्वकाल, अपन कहा ना कि द्रव्य त्रिकाल सत है और पर्याय स्वकाल की सत है। बिल्कुल एक समय की पर्याय कैसी है, सत है, तो प्रत्येक पर्याय स्वकाल की कैसी है, सत है। बिल्कुल जिस प्रकार द्रव्य पर्वत के समान अचल है। शिखर जी के पर्वत को अपन एमपी में ले आते हैं क्योंकि वहाँ बहुत नक्सलवादी हैं। बिल्कुल अपना एमपी कैसा है, धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ कोई कब्जा नहीं करेगा। बिल्कुल है ना, देखो एमपी में कहीं भी कब्जा नहीं किया हुआ है ना। अपने सिब्बरकुट है, ऊन है, बड़वानी है, जहाँ जहाँ भी अपने क्षेत्र है ना, कब्जा नहीं किया हुआ है। और वहाँ पर कैसा है, बहुत नक्सलवादी तो एक काम करते हैं, वो पर्वत को उठाकर सीधा यहाँ पर ले आते हैं, हनुमान जी जैसा। तो यह जिस प्रकार द्रव्य पर्वत के समान अचल है, द्रव्य कैसा है, पर्वत के समान अचल है, उसको चलायमान नहीं किया जा सकता है। अब कहते द्रव्य में पर्याय का क्या महत्ता है, इसकी बात कहते। उसी प्रकार पर्याय भी कैसी अचला है। पर्याय को सती कहा है, द्रव्य को कैसा है, सत कहा है। कहते ना सती को छेड़ना नहीं, सती को छेड़ा ना, रावण ने सती को छेड़ा ना, तो उसका परिणाम क्या मिला, है ना। तो इससे सती को भी, पर्याय भी कैसी सती है, वो एक समय की सत है, उसको आगे पीछे कर सकते नहीं है, उसको छेड़ना नहीं। तो उसी प्रकार पर्याय भी अचला है। अचल और अचला दो शब्द आए हैं बेटा। द्रव्य अचल है, पर्याय अचला है ना। वह भी, उसको भी चलायमान कर सकते नहीं है, उसे भी चलायमान करना संभव नहीं है। द्रव्य के समान पर्याय स्वभाव भी अनंत शक्तिशाली है। बिल्कुल एक समय की पर्याय में कितनी ताकत होती है बेटा। एक समय की पर्याय में यहाँ मध्य से लेकर ऊर्ध्वलोक में जाके विराजमान हो जाता है। एक समय की पर्याय में इतनी ताकत होती है कि यहाँ से एक समय में चलता है, यहाँ से जीव बिल्कुल, और एक ही समय में कैसा सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते। तो द्रव्य, तो पर्याय भी बहुत किसी पावरफुल है। तो 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू के साथ गमन कर जाता है। बिल्कुल तो द्रव्य के समान पर्याय स्वभाव भी अनंत शक्तिशाली है। उसे उसके स्व समय से हटाने में कोई भी समर्थ नहीं। जब भी कोई भी समर्थ नहीं है ना अंकिता, ये शब्द है ना, तो लगा दे रहे इंदोवा जिनेंदोवा कि इंद्र और जिनेंद्र भी कैसे हैं, समर्थ नहीं है। तो हम तुम की तो कोई बात ही नहीं है अब, बस बिल्कुल ना। उत्कृष्ट आदमियों को ले लिया, उत्कृष्ट जीव को पकड़ लिया है। बिल्कुल अपने यहाँ तो क्या कहते, एक समय भी तू जी स्वभाव सन्मुख होकर जी, तो स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी ना। तो इसलिए कैसा अनंत शक्तिशाली हूँ मैं। बिल्कुल द्रव्य त्रिकाल सत है और पर्याय कैसी स्वकाल की सत है। बिल्कुल इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, है ना। द्रव्य त्रिकाल का सत है, पर्याय कैसी, हाँ, अर्थात वह भी सती है, उसे छेड़ने की मान्यता का घोर अपराध है। उसका फल क्या है, चतुर्गति है। बिल्कुल ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म रही क्षणिका पर ये की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध ना। वो अपराध आपका क्षम्य नहीं है, क्षमा लायक नहीं है कि क्षणिक पर्याय है ना। और तू अगर उसको आगे पीछे करेगा, सती है, उसको छेड़ना नहीं आगे पीछे करेगा तो उसका फल कैसा है, चतुर्गति में परिभ्रमण है उसका फल। बिल्कुल पर्वतों के स्थान परिवर्तन का विकल्प नहीं आता। अपने को विकल्प आता है बेटा, कभी किसी को विकल्प आया कि अपन कैसे हम शिखर जी को अपने इधर ले आए, कोई विकल्प, क्योंकि मालूम है अचल है, इसलिए कैसा कोई विकल्प आया ही नहीं है। द्रव्य गुण को अचला हमें सहज स्वीकृत, द्रव्य और गुण तो अचल है, सहज स्वीकृति होते, इसलिए उसमें परिवर्तन का विकल्प नहीं आता है ना। पर्वत में परिवर्तन का विकल्प नहीं आता है, नदी के डायरेक्शन चेंज करने का विकल्प नहीं आता, परंतु पर्याय की अचलता हमारे ख्याल में नहीं आती है।
अतः उसमें फेर फार करने की बुद्धि बनी रहती है, जो क्रमबद्ध पर्याय को समझने से कैसी है, मिट जाती है। अब पर्याय में परिवर्तन की बुद्धि अज्ञान क्यों कहा है? हम क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल, उसको अज्ञान क्यों कहा है? पर्याय में फेर फार करने की बुद्धि ही अज्ञान है, यही कर्तावाद है। और पर्याय में फेर फार करने की बुद्धि हट गई, ज्ञाता स्वभाव हो गई, तो वही अकर्तावाद है। बिल्कुल, है ना। जिसका निषेध समय सार के कर्ता कर्म अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में किया गया है। बिल्कुल, है ना। मैं कर्ता और आगादिक मेरे कर्म, मैं कर्ता और शरीरादिक मेरे कर्म, ऐसे अनादिकाल से कर्ता कर्म की कैसी है बुद्धि चली आ रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, जी और पुद्गल एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। ये तो बेटा अपने को ऐसा निश्चय नहीं लगता है, हा? आगम में तो लिखा है, लेकिन अपने को ऐसा बिल्कुल निश्चय नहीं हो जाता कि देखो मैं नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल, है ना, कि मैं कैसा हूँ, कर सकता नहीं हूँ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता नहीं है। बिल्कुल तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तथा द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता होते हुए में फेर फार का कर्ता नहीं है, है ना। बैंक का कैशियर पैसे को संभाल के रखेगा, गिनेगा, काउंट करेगा, बराबर लॉकर बनेगा, है ना। इसका कर्ता है, लेकिन फेर फार का कर्ता नहीं है। तो द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता तो है, लेकिन उसको आगे पीछे करने का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने स्थान पे खचित है। यही जैन दर्शन के अकर्तावाद की चरम बिंदु है। है ना। क्या जैन दर्शन की अकर्तावाद की चरम बिंदु क्यों है? क्या है कि बस फेर फार का कैसा है, कर सकता नहीं है। स्वभाव सन्मुख दृष्टि होकर सम्यक दर्शन प्राप्त होना ही क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा है। क्या कहा? स्वभाव सन्मुख दृष्टि, जिसकी स्वभाव सन्मुख दृष्टि हुई तो सम्यक दर्शन का प्राप्त होना, वही क्रमबद्ध पर्याय की कैसी है, सच्ची श्रद्धा है। वो मारीच के जीव को विकल्प नहीं आया होगा। अब 10वें भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया और बोले 10 भाव बाद मोक्ष जाएगा। अब 10 भाव में यही संसार में जन्म मरण करता रहूंगा। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सम्यक दर्शन की पर्याय में इतनी ताकत नहीं कि जाके मोक्ष में धर दे। अरे तीर्थंकर प्रकृति जो होती है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि कैसे है उसके उपसर्गों को रोक सके। तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है तो भी नरक जाने से नहीं रोक सके सैनिक राजा को। तो इस प्रकार से कहते हैं स्वभाव सन्मुख दृष्टि होकर समाप्त सम्यक दर्शन प्राप्त होना ही क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा है। सम्यक दर्शन ही उसका फल है। यदि क्रमबद्ध पर्याय को मानने पर भी स्वभाव सन्मुख दृष्टि नहीं हुई तो समझना हमें शास्त्र ज्ञान का उत्पन्न धारणा रूप विकल्पात्मक श्रद्धा मात्र हुई है। अगर मानो हमने शास्त्र के सिर्फ पन्ने ही पलटे हैं, तात्पर्य यही है इसका, है ना। अगर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होने पर दृष्टि अगर हमारी स्वभाव सन्मुख नहीं हुई है तो मानो हमने शास्त्र के पन्ने ही पलटे हैं। शास्त्र प्रवचन सुनने तो बैठ गए लेकिन प्रवचन को अपने में नहीं बिठाया, है ना। तो करना क्या है? प्रवचन को अपने, प्रवचन नहीं सुनना है, प्रवचन को अपने में बिठाना है। देखो इसमें भी देखो 2 क्वेश्चन मेन है। जैन दर्शन के अकर्तावाद का चरम बिंदु क्या है, और दूसरा क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल क्या है ना। सच्ची श्रद्धा का फल यह है कि स्वभाव सन्मुख दृष्टि होना, लास्ट वाला है ना अपना 6 नंबर का पॉइंट है ना, वो है। बिल्कुल इस प्रकार से चर्चा हुई है। शेष चर्चा अपन कैसे हैं बाद में करेंगे। बिल्कुल कल से तो आपकी छुट्टियां लग गई है ना। नहीं, चलो बाद में बात करते। चलो देखो आज ये वाला बोलो। व्यवस्थित की व्यवस्था लिखा है आपके पास? हाँ, जिसके पास लिखा है तो एक दूसरे को बता दो। और फिर कैसा है, सब लोग लिख लो बेटा इसको। क्या कह रहे हो बेटा? इसमें भी ना? हाँ इसमें भी है, इसमें है, मुझे मालूम नहीं है बेटा। है
माइक बोलना। व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो, अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है। वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने का, नहीं इसके आगे से, वृथा दुनिया के भोगों में जीवन होने लगा क्यों है। अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अहो चेतन समय पाकर कहो हमने किया क्या है। अहो कुछ लाभ जीवन का कहो हमने लिया क्या है। अहो कुछ लाभ जीवन का कहो हमने लिया क्या है। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।